नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। गर्मी से राजस्थान के कई जिले तप रहे हैं। राजस्थान में हीट वेव और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार लोगों को गर्मी से आज भी राहत मिलने की संभावना नहीं है। आलम यह है कि इस भीषण गर्मी के आगे कूलर, पंखे सब फेल हो रहे हैं। दोपहर करीब 12 बजे के बाद लोग अपने घरों में दुबके नजर आ रहे हैं। धूल भरी आंधी और गर्म हवाओं से प्रदेश के लोग परेशान हैं। बात करें चूरू की, तो आज फिर गर्मी के एहसास से लोग परेशान हैं। आलम यह है कि इस भीषण गर्मी के आगे कूलर भी फेल हो रहे हैं। चिलचिलाती धूप, भीषण लू के बीच हर जगह जीवन अस्त व्यस्त है। इस बार 1 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया, लेकिन अधिकतम तापमान एक बार भी 40 डिग्री से नीचे नहीं आया है। दिन के समय तो सड़कों, बाजारों में सन्नाटा पसरा रहता है। बिजली की मांग लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। बिजली का बिल का खर्चा भी बढ़ गया है। चूरू जिले में गर्मी का टॉर्चर है वो लगातार जारी है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे गर्मी है अपने तल्ख तेवर, तीखे तेवर है वो दिखाना शुरू कर देती है। दोपहर को होते होते बाजारों में सन्नाटा पसरा रहता है। ऐसे में आमजन है वो सुबह और शाम ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में व्यापारियों का व्यापार भी काफी प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों का कहना है कि दोपहर के समय में इक्का दुक्का ग्राहक आ रहे हैं। ऐसे में उनको आर्थिक रूप से नुकसान भी हो रहा है। वहीं बात किसानों की करें तो किसान पहले से ही इस बात से परेशान है कि 1 महीने देरी से नरमे की खेती है वो चल रही है। ऐसे में यदि जल्द ही मानसून नहीं आता है तो उनको और नुकसान होगा। इसके अलावा बाजरे की बुआई का समय भी अब चल रहा है, लेकिन मानसून के अभाव में वो भी किसान है वो नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा मानसून पे ही अब चूरू जिले की गर्मी है वो निर्भर करेगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि मानसून जल्द आ जाता है तो गर्मी से कुछ हद तक निजात है वो चूरू वासियों को मिल सकती है। अन्यथा हाल फिलहाल में गर्मी से निजात है वो चूरू वासियों को मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं अघोषित बिजली कटौती ने भी कहीं ना कहीं चूरू वासियों के सर पर सिकन पैदा कर दी है, क्योंकि अघोषित बिजली है वो सुबह शाम दोपहर रात को कभी भी कट जाती है। ऐसे में चूरू वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं 45 डिग्री के आसपास चल रहे तापमान के चलते कहीं ना कहीं कूलर, पंखे, एसी है वो भी बेबस दिखाई दे रहे हैं, वो भी काम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों के अंदर भी लगातार मौसमी बीमारियों को लेकर ओपीडी है वो बढ़ चुकी है। अस्पतालों के अंदर भी जिला कलेक्टर की ओर से विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही पेयजल संकट भी जिले के अंदर गहरा गया है। विशेष रूप से सादुलपुर क्षेत्र के अंदर पेयजल समस्या से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते जगह जगह सादुलपुर क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में आपको प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे जाएंगे। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जल्द ही मानसून आ जाता है तो गर्मी से निजात मिल जाएगी, वरना हाल फिलहाल में गर्मी से किसी भी प्रकार की राहत है वो चूरू वासियों को नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। जोधपुर में भीषण गर्मी का दौर जारी है। हीट वेव के साथ अब जोधपुर में उमस भी आम जनजीवन को परेशान कर रही है। जोधपुर में इन दिनों 43 से 44 डिग्री के करीब तापमान रिकॉर्ड हो रहा है। मानसून में हो रही देरी भी उमस बढ़ने का एक बड़ा कारण मानी जा रही है। जहां लोग मानसून का इंतजार कर रहे हैं, वहीं मौसम विभाग की माने तो इस महीने के अंतिम सप्ताह तक जोधपुर समेत पश्चिमी राजस्थान में मानसून प्रवेश कर सकता है, जिसके बाद जोधपुर और उसके आसपास के कुछ क्षेत्रों में गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद भी नजर आ रही है। हालांकि उमस भरी गर्मी के बीच हल्के बादलों से कुछ राहत मिल रही है, लेकिन आगामी कुछ दिनों तक सूर्य नगरी में गर्मी का दौर जारी रहेगा। इस गर्मी के चलते डिहाइड्रेशन और बीमारियां भी हो सकती हैं हमारे लोगों में। सूर्य नगरी यानी जोधपुर में भीषण गर्मी का दौर जारी है, जहां अधिकतर तापमान 44 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है। तो वहीं अब हीट वेव के बाद उमस जो है वो आम जनजीवन को कई रूप में प्रभावित कर रही है। जोधपुर में भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए लोग अधिक तरल पदार्थों का उपयोग करने के साथ ही कहीं जतन भी करते देखे जा रहे हैं। वहीं इस गर्मी से इन दिनों जोधपुर में डिहाइड्रेशन के मामले भी बढ़े हैं, जहां अब अंतिम सप्ताह तक जो है वो मानसून का भी जोधपुर के साथ ही पश्चिमी राजस्थान में दस्तक दे सकती है। वहीं लोगों को भी मानसून का इंतजार है। हालांकि बादलों की वजह से जो है वो गर्मी में थोड़ी राहत है, लेकिन कह सकते हैं कि गर्मी का प्रकोप अभी भी कायम है। कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश रोनवाल है। सर, सूर्य नगरी जोधपुर में भीषण गर्मी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। मानसून का भी इंतजार है। कर रहे हैं सर, इंतजार कर रहे हैं। बहुत ही चिपचिपी गर्मी है, और जैसे जून के एंड तक हमेशा आ जाता है मानसून, लेकिन इस बार बहुत धीरे है और खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है और लिक्विड चीजें ज्यादा यूज करनी पड़ रही है, और ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ गई है। इतने दिन तो हम लोग गर्म लू से परेशान थे, और टेम्परेचर वो 40 और 45 के बीच में चल रहा है, और ज्यादा से ज्यादा लिक्विड हम यूज कर रहे हैं।
कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। सर, सूर्य नगरी अपने नाम से ही जो है वो जाहिर होता है कि गर्मी जो है वो प्रकोप अभी भी जारी है। मानसून ने अभी भी दस्तक नहीं दी है। गर्मी से राहत के लिए क्या जतन कर रहे हैं आप? देखो भाई, कर रहे हैं, मंदिरों में दुआ कर रहे हैं, यज्ञ हो रहा है जोधपुर में कि जल्द से जल्द मानसून प्रवेश करे और लोगों को राहत मिले। अब हालत ऐसी हो गई है, मार्केट में एसी कूलर तक की भी शॉर्टेज चल रही है। इतनी भयंकर गर्मी पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ में। सर, क्या नाम है आपका? दिनेश चौधरी, एमडीएम। सर, आपकी वेशभूषा से लग रहा है कि हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इस गर्मी में जो है वो कहीं डिहाइड्रेशन के मामले भी बढ़े हैं। डिहाइड्रेशन के मामले बहुत ज्यादा बढ़े हैं। अभी 10 दिनों में, जैसे 10-15 दिनों में, महीने भर में काफी सारे आ रहे हैं। इसके अलावा अभी यही है कि मतलब पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा गर्मी इस बार पड़ रही है, जिससे कि मतलब छोटे बच्चे और बूढ़ों में ये सबसे ज्यादा मतलब इफेक्ट कर रही है। इसका यही है कि ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेटेड रहें, जूस वगैरह, पानी वगैरह ज्यादा से ज्यादा पीते रहें। बाकी मानसून अब तक आ जाना चाहिए, लेकिन इस बार आया नहीं है, काफी लेट है, तो इससे भी काफी लोग इफेक्ट हो रहे हैं। 11 बजे से शाम के 4 बजे तक तो बोले निकलो ही मत बाहर से, कोई मतलब ही नहीं है। तो कह सकते हैं मानसून भी इस बार लेट है, जहां इस भीषण गर्मी का ऐसा प्रकोप है कि लगातार अस्पतालों में भी डिहाइड्रेशन के मामले बढ़ रहे हैं। जहां कुछ दिन और अगर मौसम विभाग की माने तो गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। दौसा में लगातार गर्मी का सितम जारी है। इस भीषण गर्मी के चलते आमजन गर्मी के दूर करने के तरह तरह के जतन कर रहे हैं। जिले के तापमान की बात करें तो तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गर्मी के दौर के चलते जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आघोषित बिजली कटौती के चलते लोगों को गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है। दोपहर करीब 12 बजे के बाद लोग अपने घरों में दुबके नजर आ रहे हैं। लू के थपेड़े से बचने के लिए लोग अपने सिर को ढककर निकल रहे हैं। दौसा जिले में आमजन सरकारी गाइडलाइंस की पालना करते नजर आ रहे हैं। बात करें टेम्परेचर की तो दौसा जिले का टेम्परेचर 42 डिग्री से अधिक सेल्सियस माना गया है। और बात करें कि बीते दिन का जो 10 साल के अंदर सबसे जो गर्म दिन है वो 18 जून का माना गया है दौसा जिले के अंदर। और जिसके कारण गर्मी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के सहित जो शहरी क्षेत्र है उनके अंदर बिजली कटौती देखने को मिल रही है, जिससे जो लोग बाग है वो गर्मी से हाल बेहाल है। बात करें पेयजल संकट की तो गर्मी में बिजली कटौती के चलते लगातार जो पेयजल जो संकट है वो भी गहराता जा रहा है। और लोग बाग जो गर्मी को भगाने के नए नए जतन भी, और जगह जगह जो गर्मी को पेयजल की, कहीं पर पेयजल की समस्या है तो कहीं पेय पदार्थ पीकर भी गर्मी को दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सरकारी जो गाइडलाइन है हीट वेव की, जो सरकार ने गाइडलाइन जारी कर रखी है, उसको लगातार पालना है वो भी लगातार दौसा जिले के अंदर जो लोग बाग है वो करते नजर आ रहे हैं। जो गर्मी है उसमें जो लू के थपेड़े हैं वो लगातार जो लोग बाग है जो गर्मी की मार झेलते नजर आ रहे हैं। बिजली कटौती से और बिजली संकट के चलते जो यहाँ पर लगातार जो दौसा जिले के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके अंदर बिजली कटौती लगातार की जा रही है, जिससे जो ग्रामीण है उनका जो जीवन है वो अस्त व्यस्त माना जा रहा है। दौसा से देवेंद्र का एनडीटी।